नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी डे के बारे में। आर्मी डे क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और जिस तारीख को मनाया जाता है उस तारीख को ही क्यों मनाया जाता है। और इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे इससे रिलेटेड वो हम सारे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आर्मी डे की तरफ। आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है भारत में। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2017 के अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी, भारतीय आर्मी जो है वो दुनिया की चौथी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। इंडियन आर्मी इज वर्ल्ड्स फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2017, राइट। तो फोर्थ पावर है, तो इससे पहले कौन है? तीन, अमेरिका, रशिया, चाइना। अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद भारत का नंबर आता है स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी में। और भारत के साथ अगर हम पाकिस्तान की बात भी करें, क्योंकि वो हमारा नेबर कंट्री है, तो उसका रैंक इस लिस्ट में 13th है। तो भारत 4th और पाकिस्तान 13। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी जो फोर्सेस थी उससे ओरिजिन होता है ब्रिटिश इंडियन आर्मी का। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई। लेकिन हम 1 अप्रैल 1895 को इंडियन आर्मी डे नहीं मनाते हैं। हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं 15 जनवरी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन तो 15th ऑफ जनवरी। 15 जनवरी को हर साल हम इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। अब सवाल है क्यों? तो मैंने आपको जैसे बताया कि जब हमारा भारत ब्रिटिश के अंडर था तब इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल। ब्रिटिश इंडियन आर्मी, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी रही 1947 तक। 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद दो हिस्सों में बटा, भारत बना और पाकिस्तान बना। जब 1946 और 47 का जो समय था, उस समय आप में से बहुत लोगों को पता होगा कॉमनल रायोट्स हुए, बहुत ज़्यादा दंगे हुए हिंदू मुसलमानों के बीच में। और पाकिस्तान में जब भारत और पाकिस्तान में जब बने तो पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा हिंदुओं को मारा गया धर्म के नाम पे। वहाँ पे कॉमनल रायोट्स हुए। भारत में हिंदू मुस्लिम दोनों की लड़ाइयाँ हुई, दोनों के बीच में दंगे हुए, काफ़ी लोग मारे गए। इसके अलावा इन दंगों की वजह से रिफ्यूजीज, ठीक है, जब पार्टीशन हुआ था तब इस डायलॉग में ख़त्म हुआ था कि जिसको पाकिस्तान में रहना हो पाकिस्तान में रहे, जिसको भारत में रहना हो भारत में रहे। मगर इसका रिजल्ट क्या निकला कि भारत में जो माइनॉरिटीज़ थी वो तो सुरक्षित रही, मगर जो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ थी हिंदू, उनको मारना काटना शुरू कर दिया गया। तो फिर उसमें क्या हुआ कि अपनी जान बचाने के लिए जो हिंदू थे वो वापस भारत में आने लगे। तो कॉमनल रायोट्स और रिफ्यूजीज ये सब चीज़ें शुरू होगी कब? आपके आज़ादी के बाद, इंडिपेंडेंस के समय और उसके बाद। तो अब ये जो एनार्किक एटमॉस्फेयर बना, ये इस एटमॉस्फेयर से क्या दिक्कतें थी? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। इस दंगों से, कम्युनल दंगे फसाद जो हुए, कितने लोग मारे जा रहे हैं, हर जगह आपको लाशें ही लाशें देखने को मिल रही हैं, खून की नदियां देखने को मिल रही है। ये कुछ ऐसा कुछ समय था जो आज़ादी का था हमारा, तो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स उभर कर आई। तो इन सारों को कंट्रोल करने के लिए आर्मी एक बहुत इम्पोर्टेंट एसेट हमारे पास था कि इसका यूज़ करके इसकी मदद से पीस इस्टेब्लिश किया जाए, थोड़ा नॉर्मल की जाए कंडीशंस। तो इसलिए इसकी ज़रूरत थी। मगर उस समय जो इंडियन इंडिपेंडेंस का जो समय था, उस समय कमांड जो थी इंडियन आर्मी की वो एक ब्रिटिशर के हाथों में थी। किसके हाथों? ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बूचर। तो ये देखिए, ये है सर फ्रांसिस बूचर। जब हमारे भारत आज़ाद हुआ, इंडियन इंडिपेंडेंस के समय इंडियन आर्मी की जो कमांड थी वो इनके पास थी, राइट। अब जब ये एडमिनिस्ट्रेशन है फेलियर है, ठीक है, दंगे फसाद हैं, तो ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत ही अच्छा समय था कि इस सबको फेस करने के लिए जो कमांड है इंडियन आर्मी की वो किसी भारतीय के हाथों दे दी जाए।
तो जब ये डिसाइड ले लिया गया तो फिर जो कंट्रोल था, फुल कंट्रोल वो दे दिया गया फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी के हाथों। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन बने? फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी। तो क्योंकि 15 जनवरी के दिन, 15 जनवरी 1949 के दिन ब्रिटिश हैंड से इंडियन आर्मी की कमांड भारतीय हाथों में गई, इसलिए 15 जनवरी को मनाया जाता है आर्मी डे। तो अभी आपको ये पहला क्लियर हो गया होगा सवाल कि आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। क्यों मनाया जाता है? दूसरा सवाल, क्योंकि इस दिन कमांड इंडियन आर्मी की किसके हाथों गई? भारतीय के हाथों गई। और भारतीय में किसके हाथों गई? फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, जो कि हमारे फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ बने। तो यहाँ से आप 3 क्वेश्चंस को करने में समर्थ हो जाएंगे। और एक इंडिपेंडेंट इंडिया के समय कौन था आर्मी चीफ? तो जनरल सर फ्रांसिस बूचर। ये आपको 4 फैक्ट्स अभी याद रखने के लिए हैं। अब ट्रांसफर ऑफ पावर क्योंकि 15 जनवरी को हुआ, इसलिए 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, आर्मी डे जो है इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है आर्मी कमांड हेडक्वार्टर्स में पूरे भारत में, और नेशनल कैपिटल में इसको सेलिब्रेट किया जाता है आर्मी परेड के साथ, बाय ऑर्गेनाइजिंग आर्मी परेड्स इंक्लूडिंग मैनी अदर मिलिट्री शोज। तो नेशनल कैपिटल यानी कि न्यू दिल्ली में आर्मी परेड्स की जाती हैं। न्यू दिल्ली में भी स्पेसिफिकली करियप्पा परेड ग्राउंड में। तो आर्मी डे सेलिब्रेशन के लिए न्यू दिल्ली में नेशनल कैपिटल जो है हमारी, वहां पे परेड ऑर्गेनाइज की जाती है हर साल करियप्पा परेड ग्राउंड में, दिल्ली कैंटोनमेंट। अब हमने बात करी कि 15 जनवरी को पावर कमांड इंडियन आर्मी की ब्रिटिश इंडिया से कहां पे गई? इंडियन किसके पास? के.एम. करियप्पा जी के पास। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे के.एम. करियप्पा जी के बारे में। तो के.एम. करियप्पा जी का जन्म 1899 में हुआ कर्नाटका में। इनके पिताजी एक रेवेन्यू ऑफिसर थे, राइट। तो 1899 में इनका जन्म हुआ, कहाँ पे हुआ? कर्नाटका में। और इनके पिताजी रेवेन्यू ऑफिसर थे। करियप्पा, इंपॉर्टेंट, करियप्पा जी ने इंडियन आर्मी को लीड किया था वेस्टर्न बॉर्डर पे। कब? ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर ऑफ 1947। तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 में के.एम. करियप्पा जी ने भारतीय आर्मी को लीड किया था वेस्टर्न बॉर्डर में। इसके अलावा साम मानेकशॉ जी के बाद के.एम. करियप्पा जी दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको टाइटल दिया गया है फील्ड मार्शल का। तो इसमें से अगेन 2 फैक्ट आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया बताओ, तो कौन है? सैम मानेकशॉ। इनको मिला था जनवरी 1973 में। सवाल आएगा कि दूसरा इंसान बताओ जिसको फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया से का टाइटल मिला, तो किसे मिला? के.एम. करियप्पा जी को मिला। इनको मिला था 14 जनवरी 1986 में। तो साम मानेकशॉ जी को 1973 में और के.एम. करियप्पा जी को 1986 में। तो ये 2 चीजें भी आपने याद रखनी है। तो ये था दोस्तों इस वीडियो का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।